हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की ये वीडियो जो है फिस्टुला के टॉपिक पे ही है। आज हम इसमें देखेंगे फिस्टुला में ऑपरेशन के बाद जो है कितने परसेंट रिकवरी के चांसेस होते हैं और क्या फेलर के चांसेस होते हैं। और साथ ही एक बहुत ही बड़े महानुभाव साहब के हम कमेंट्स को पढ़ेंगे, जिन्होंने अपना पूरा ज्ञान जो है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है डाल के गए हुए हैं। तो हम उसको बाद में लेते हैं। पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद जो है उसके रिकरेंसेस के चांसेस कितने होते हैं। तो आज मैंने ये क्वेश्चन सीधे गूगल से किया, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फिस्टुला इन एनो रिकरेंसेस आफ्टर सर्जरी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फिस्टुला इन एनो रिकरेंसेस आफ्टर सर्जरी वेरीज वाइडली बाय द टेक्निक बट जनरली फॉल्स बिटवीन 7 to 50%। मीन्स की जो है फिस्टुला जो है अलग अलग जो है सर्जरी के ऊपर और टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो है जो रिकरेंसेस का रेट यानी फिर से होने के जो चांसेस होते हैं वो 7% से लेकर 50% से हो सकते हैं। तो ये तो गूगल कह रहा है, ठीक है। और उसने अलग अलग फिर उसमें दिया हुआ है कि कितना होगा जो है सिंपल फ्लेक्सियोटोमी जो है, और दूसरी जो फ्लेक्सियोटोमी है, कटिंग सिटोन है, फाइब्रॉन है, इस तरह से अलग अलग। तो फिर मैंने सोचा कि जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं रिकरेंस यानी कि दोबारा होने के लिए जो कौन से की फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला यानी जो हाई ग्रेड का फिस्टुला होता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है, उसमें जो है देखिए सुप्रा स्फिंक्टिक, एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक और जो है सिग्निफिकेंटली हायर रिकरेंसेस जो है रेट अप टू 40 से 50% इन्होंने कहा कि इसमें चांसेस होते हैं कि ये फिर से आपको हो सकते हैं। फिर सर्जिकल टेक्निक भी मैटर करती है, कौन सी की गई है। फिर उसके बाद जो है रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस जो होता है सबसे ज़्यादा, यानी कि आपका अगर स्पिंटर इन्वॉल्व है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, तो उसमें इनकॉन्टिनेंस यानी जो है आपके जो है मोशन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, उसके भी चांसेस होते हैं। इसमें क्लियर मेंशन किया गया अगर लार्ज पोर्शन ऑफ द एनल स्पिंटर की मसल उसमें इन्वॉल्व है तो वो 30% कम से कम चांसेस होते हैं कि इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। सर्जन का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है, बहुत अच्छा सर्जन नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी जो है बार बार चांसेस होते हैं कि रिकरेंसेस हो जाएं। फिर उसके बाद पोस्ट जो है उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो केयर होता है उसमें भी अगर सही से नहीं किया गया तो भी हो सकते हैं। एनीवे इन द समरी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा रिकरेंसेस के चांसेस जो है इसमें रहता है, जो कि गूगल ने कहा 7% से लेकर 50% तक का चांस रहता है। जबकि आप सर्जन के पास विजिट करेंगे तो 5 से 10% बताएंगे, 7 से 50% नहीं बताएंगे। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको जो क्लासिफाइड कर दिया जाए। तो मैंने फिर उससे पूछा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फिस्टुला इन एनो रिकरेंसेस आफ्टर लेजर सर्जरी। डायरेक्टली हमने पूछा कि कुछ लोग सपोर्ट करते ना, भाई हमने ओपन करा लिया, लेजर करा लिया, छात्र सूत्र करा लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट पूछा जाए कि एक ओपन ओपिनियन लिया जाए कि हालांकि हम इस डेटा को 100% एक्यूरेट नहीं मांगते, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन जो नेट पे डेटा पड़ता है या लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन सबको फिल्टर करके लाता है। आपको पता है आजकल एआई का ज़माना है तो बहुत ज़्यादा डेटा फिल्टर हो जाता है, बहुत अच्छे से आ जाता है। तो इसने क्लियर मेंशन कर दिया कि रिकरेंसेस रेट ऑफ द फिस्टुला इन एनो आफ्टर लेजर सर्जरी वेरी सिग्निफिकेंटली विद द सम सोर्सेज सजेस्टेड रेट एज हायर एज 30 to 50%। अगर हम कहेंगे तो आप नहीं बिलीव करेंगे, आपको लगेगा कि भाई अपनी दाल रोटी चलाने के चक्कर में या हमको जो है मिसगाइड कर रहे हैं। तो आप गूगल से पूछ लो जी एकदम, या तो आपका कोई क्लोज सर्जन हो जो आपके घर का हो या आपके बहुत क्लोज मित्र का, उससे पूछे तो रियलिटी बताएगा। स्पेशली क्यों, इफ जस्ट बर्निंग द ट्रैक्ट विदाउट अटैचिंग द होल फिस्टुला। तो लेजर सर्जरी में अगर आपने बिना पूरे फिस्टुला को सही से समझे और आपने सिर्फ जो बर्निंग ट्रैक कर दिया उन्होंने क्लियर मेंशन किया है, तो फिर आपका ये फिस्टुला फिर से जो है रिकरेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने मेंशन किया 30% के चांसेस रहते हैं। हाई रिकरेंस पोटेंशियल इसमें रहती है। इफ़ नॉट डन विद द कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक मैनेजमेंट कैन लीड टू हाई रिकरेंस 40 से 50% इसमें भी रहता है। आरसीटी का जो है इसका एविडेंस जो इसमें स्टडी की गई थी उस स्टडी का ये डेटा है कि कंपेरेटिव जो स्टडी फाउंड 30% रिकरेंस रेट ऑफ द लेजर ट्रीटमेंट वर्सेस 80% ओपन सर्जरी के। जबकि यही लोग कहते हैं कि लेजर जो होता है कम कट होता है और ओपन से अच्छा काम करता है। तो देखिए यहाँ पे है इंडिकेटिंग लोअर लॉन्ग टर्म सक्सेस विद द लेजर इन दैट ट्रायल नोट्स। ठीक है, ये इनकी सर्जरी की जो है एक एविडेंस बेस्ड डेटा है आरसीटी का, उसके ऊपर इन्होंने डेटा जो है ये रिपोर्ट किया है। अच्छा, रिपोर्टेड अगर हम रेंज देखें जनरल
एस्टीमेट फॉर एनल फिस्टुला जो सर्जरी रिकरेंसेस रेज फ्राम जो है 3% लेकर 50% डिपेंडिंग होती है प्रोसीडर के हिसाब से। जो हीलिंग रेट भी अगर देखा जाए तो अंडर 50% इन सम स्टडी, सो 60% जो होता है इसका जो है लेजर क्लोजर होता है विद कॉम्प्लेक्स फिस्टुला शोइंग लोअर सक्सेस। अब खुद कह रहा है गूगल की लोअर सक्सेस रेट इसमें रहता है 50 से 60% के बाद भी कहता है कि ज़्यादातर लोअर सक्सेस रेट इसमें रहता है। 100% तो बात ही भूल जाओ, 80-90% 70% तो बात ही भूल जाओ, यहाँ तो 40 से 50-60% तक में ही जो है सक्सेस रेट है, बाकी का रिकरेंसेज है। फिर उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जो रिकरेंस फिस्टुला जो है कॉम्प्लेक्सिटी पे भी जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स है हाई फिस्टुला हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ रिकरेंसेस, तो वो हाई फिस्टुला हम उनको कहते हैं जो हाई ग्रेड वाले फिस्टुला होते हैं उनको हम जो कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन होता है क्योंकि ये यानी स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए कोर्सेज नहीं है, तो इसलिए हम ऐसी भाषा में बात करें ताकि पेशेंट को समझ में आ जाए। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में अलग अलग टाइप रहता है, उसका शेप साइज चेंज रहता है, होर्स शेप रहता है, एक में से दो तो तीन तीन ब्रांच चली गई, इधर से उधर चली गई, पैरिसिंग हो गई, तो वो पूरा यानी कई ट्रैक बन जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाता है। फिर टेक्निक जो है इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ ट्रैक रिगार्डलेस मेथड इंक्रीज रिकरेंसेस का, तो मतलब कि वो इनकम्प्लीट क्लोजर कर दिया, किसी ने सही से उसको ऑपरेट नहीं किया, सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही से उसकी जो हीलिंग नहीं हुई, तो फिर रिकरेंसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और पोटेंशियल जो एक तरह से फैक्टर होते हैं वो स्मोकिंग का बंदा है या डायबिटीज़ का, ओबेसिटी का है, इस तरह के बंदे जो होते हैं, इस तरह के हैबिट के जो पेशेंट होते हैं, उनमें फिस्टुला के रिकरेंसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है कम रहती है। बाकी कंक्लूजन यहाँ नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा लाइटली कवर करूँगा, फिर भी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिस्टुला इन एनो रिकरेंसेस आफ्टर ओपन सर्जरी, क्योंकि कुछ लोग लेजर को प्रीफर करते हैं, कुछ लोग जो है ओपन सर्जरी को करते हैं, कुछ लोग छाछ सूत्रा करते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने कंपेयर किया। तो अगर हम ओपन सर्जरी की बात करें तो इसमें भी 7% से लेकर 21% तक का इन्होंने जो है दिया है कि इसमें रिकरेंसेस हो सकते हैं, और फ्रॉम 0 टू ओवर 40% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक टेक्निक, लाइक जो भी है यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि अलग अलग तरह के जो हो सकते हैं। और विद ओवरऑल अगर रिकरेंसेस की बात करें पोटेंशियली रीचिंग 50% इन सम स्टडीज में भी है, मीन्स कि 50% तक फिस्टुला इसमें भी रिकरेंस होने के चांसेस रहते हैं। और बाकी अदर जो है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, सब कुछ क्या होता है, वो नीचे दिया हुआ, आप इसको आराम से स्क्रीन लॉक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सबको पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमने बात की गूगल से कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिस्टुला इन एनो रिकरेंसेस आफ्टर द छाछ सूत्रा, तो छाछ सूत्रा के बाद इन्होंने कहा सबसे कम इसका रिकरेंसेस इन्होंने दिखाया कि 3.33 to 4% का ये इन्होंने बताया हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता है डेटा करेक्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा के जो है पेशेंट मेरे पास आए, और इसका दर्द तो पूछो मत। लेज़र ओपन में तो एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर, और जो है अच्छे से उसमें पेन मैनेजमेंट हो जाता है, भले वो रिकरेंसेस होता है। लेकिन छाछ सूत्रा में तो जो पेशेंट ने कराया उनका वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, कहते कि ऐसा लगता है जिंदा आदमी को काटा जा रहा है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, छाछ सूत्रा एक अच्छी पद्धति है और इससे काफ़ी लोगों का भला भी होता है, लेकिन मैं हमेशा सपोर्ट मेडिसिन को इसीलिए करता हूँ क्योंकि उसमें जो है नो कट, नो इंसीजन, नो बेड रेस्ट, नो एंटीबायोटिक, नो पेन किलर। तो इस कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ पहले मेडिसिन ट्राई करो, चाहे वो किसी भी डॉक्टर से लो जो एक्सपर्ट हो उससे लो, बट मेडिसिन विल बी बेस्ट फॉर यू। और ये हील भी अच्छे से करती है, क्योंकि जब किसी जगह आप कट लगा दोगे तो याद रखना जो चीज़ कटेगी वहाँ का ट्रैक बढ़ेगा, और रिकरेंसेस होगा तो वो पहले के कंपेयर बड़ा आपको वहाँ पे ट्रैक मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा कंपैरिजन। अब आते हैं एक महानुभाव के कमेंट के ऊपर, जिन्होंने अपनी सारी भड़ास जो है हमारे एक चैनल पे वीडियो पे निकाली हुई है। ये कोई है सुनील सिंह _2LO जो भी XYZ, इन्होंने क्या लिखा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब झूठ बोल के रुपए कमाते हैं। अच्छा ठीक है साहब, मैंने इनको रिप्लाई किया आप लाइव कॉल रिकॉर्डिंग पे आ जाओ, आपको लाइव कॉल पे आंसर विद प्रूफ मिलेगा। फिर उन्होंने लिखा, मैंने लिखा और जो सर्जरी में 1 से 2 लाख या इससे कम या ज़्यादा लग जाता है, लेके ठीक नहीं कर पाते, उनको भी कुछ बोलो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये नंबर है मेरा, मैंने डाला और लिख दिया कि क्लिनिक पे आके विजिट कर लो, चाहो तो यहीं से मैं बिठा के डायरेक्ट आपको पेशेंट से बात करवा दूंगा। फिर उन्होंने आगे क्या लिखा है, आपको ही नहीं बोल रहा है, ऑल टाइप डॉक्टर, मैंने 6 मंथ होम्योपैथी भी लिया, खाया JJ हॉस्पिटल से, दिल्ली आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा में
गया तो वो बोले छाड़ सूत्रा कर लो, और सर्जन के पास वो बोले तो बोले लेज़र कर लो। लास्ट में लेज़र सर्जरी करवाया, वो भी ठीक नहीं हुआ। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन लो आराम मिलेगा बस। बट जब भी ठीक होगा सर्जरी से ही होगा। बट डॉक्टर जिनका हाथ साफ है वो देखना होगा। यानी कि इनका फेल हो गया है, बट फिर भी ये सर्जरी के फेवर से नहीं हट रहे हैं कि वो सर्जरी से ही होगा। यानी एक बार कट जाए इनका, 2 बार कट जाए, पूरा का पूरा पिछवाड़ा इनका काट के वो निकाल दे, बट वो इसी को सपोर्ट करेंगे। इतना तो सेंस रखो कि एक बार फेल हो गया, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कोई एक्सपर्ट बहुत डॉक्टर है, ठीक है, ट्राई कर लिए ना, अब तो मन भर जाना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि मिस्टर डू मल्टीपल सर्जरी, जितना चाहे आपका करो, आपका शरीर है, जब थक जाना तो आ जाना, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास 4 सर्जरी 3 सर्जरी फेलर के पेशेंट विद द लाइव प्रूफ इमेजेस के साथ अवेलेबल, आप उनको देख लो। और आगे भी हमने लिखा, और कुछ ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लोग आए जिनको इनकॉन्टिनेंस हो गया, यानी कि डायपर के बिना चल नहीं सकते, उनका जो है मुसल पे कंट्रोल ही चला गया। अब बताओ इनको कैसे मैं समझाऊं कि तुम मेडिकल प्रोफेशनल तो हो नहीं। मैंने लिखा यहाँ पे कि आप सर्जरी क्या हो सकती हो, तो खत्म ही हो गया, आप तो सर्जरी का मसला ही खत्म है। मैंने उनको लिखा कि आप ना मेडिकल स्टूडेंट हो, ना प्रोफेशनल हो, ना डॉक्टर, तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपकी दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जले कि अगर आपका स्पिंडल टच करके अगर फिस्टुला चला गया है तो समझ लो आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, कभी भी कट जाएगा किसी भी तरीके से, तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, और फिर पूरी ज़िंदगी आप डायपर पहन के घूमते रहे ना, फिर कहीं रिश्तेदारी जाने लायक नहीं रहोगे, किसी महफिल में जाने लायक नहीं रहोगे, तब आपको मेरी बातें समझ में अच्छे से आएंगी। किसी डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया था, बट समझा नहीं मैं, ठीक है। फिर भी इन्होंने लिखा, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि इनको समझा के थक जाओ, इतना मैं जवाब किसी को नहीं देता मोस्टली, इनको काफ़ी जवाब दिया हूँ। देखिए, ऑल फेक वीडियो होता है, हमसे ज़्यादा नहीं पता, अब इन लो, इनसे मिल लो, ये डॉक्टर हो गए हैं, इनका तो ना चैनल का पता ना कुछ, इन्होंने सीधे कह दिया कि हमसे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। ऑल फेक वीडियो होता है, और यदि इतना गारंटी है तो पेमेंट ठीक होने के बाद दिया करो। तो हमने इनको लिखा है, नाउ यू विल बी ब्लॉक्ड बिकॉज यू डोंट हैव टॉकिंग सेंस। एकदम नॉनसेंस बात कर रहे हैं ना। क्या ये सवाल इन्होंने उस सर्जन से किया था जिन्होंने इनका पिछवाड़ा काट दिया और उसके बाद फेल भी हो गया, उससे पैसे लिए? मैंने लिखा, आज द सेम क्वेश्चन विद एनी सर्जन, देन यू विल रियलाइज, केबिन से बाहर कर देगा। और तुमने हमारी कितनी वीडियो देखी है, और ये बंदा एक ही वीडियो पे कमेंट किया जा रहा है, कोई दूसरी और वीडियो देख ही नहीं रहा है। मैं बोला तुम्हारी बॉडी है, 10 बार ऑपरेशन करवाओ, पूरा NSE कटवा लो, कौन रोक रहा है आपको? ऐसे ही पेशेंट होते हैं जो बाद में डायपर पहनते हैं, तो इनकी ऐसी हालत होने की नौबत आ गई। मुझे लग रहा अगर ये नहीं माने, एक तो करा लिए फेल हो गया, फिर ये कुछ ओपन करा लेगा और बड़ा कर लेगा, फिर नहीं समझ में आएगा छाछ सुथरा करा लेगा। हो सके ऊपर वाला करे कि सब लोग ठीक रहे, हमारी यही ब्लेसिंग दुआएं रहती हैं सबके लिए, बिकॉज आई डोंट वांट कि सारे पेशेंट हमारे पास आए, बट कि हम वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप इंसिजन और कट लगाते हो तो ट्रैक बढ़ जाता है, फिर उसमें रिकरेंसेस होगा तो और बड़ा हो जाएगा। कहीं से ट्रीटमेंट लो जहाँ से आपको अच्छा लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट के प्लस डाइट प्लान, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती। इस बात को अभी लास्ट में एक वीडियो आई थी आरती शिंदे की, जिनका पॉकेट साइज 3-4 इंच से बड़ा, इतना बड़ा था कि आधा लीटर से ज़्यादा उनका पस निकला था, सर्जन ने निकाला था, उसने खुद कहा था, और उसने खुद 6 महीने बाद फिर वापस से सर्जरी के लिए बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा रिपोर्ट निकाली हमारे ट्रीटमेंट के बाद, तो वही सर्जन उनसे कहा कि आपका बहुत अच्छा हील हुआ है, कहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो? तो ये बताने का मकसद अपनी सेकी बघारना नहीं, आपको अवेयर करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने को उस गड़े में मत ढकेलो, वरना आपका पिछवाड़ा किसी लायक नहीं रह जाएगा। एकदम ओपनली बोलता है, यू आर नॉट एबल टू विजिट एनी प्लेस। डायपर हमेशा रहेगा, उस डायपर में भी कितना कंट्रोल करोगे? क्या आप डायपर लेके बैग घूमना चाहते हो? डू यू वांट टू कैरी अ बैग विद यू? अच्छा, किसके चेहरे पर लिखा है कौन एक्सपर्ट बहुत अच्छा, कितनी बार आप करवा के देखोगे? चलो ठीक है, एक सर्जन अच्छा नहीं, दूसरे से करा ली, दूसरे से नहीं, तीसरे से करा लो, तो ऐसे आपकी बॉडी का रिसर्च सेंटर है बॉडी आपकी, आप इसे ट्राई करते रहो। अकल के नाखून लो। आज ही हमने इंडिया के सबसे बड़े चैनल में, नाम नहीं लूँगा, ऑपरेशन की सर्जरी में मैंने कॉल किया, उसका असिस्टेंट उठा, मैंने कहा सर्जन से बात कराओ, तो बोला सर आप बोलिए। मैं क्या तुम सर्जन हो, तुम डॉक्टर हो, असिस्टेंट हो? बोलते नहीं सर मैं सिर्फ असिस्टेंट हूँ। मैं बोला सर्जन से बात करो। सर्जन जैसे ही लाइन पे आए, हमने सिर्फ उनसे 2 क्वेश्चन की, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर टाइम मिला तो मैं इसके इंट में डाल दूंगा, और नहीं तो मैं फिर सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा वो कहते हैं ना इशू हो सकता है, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने सीधे फ़ोन कट कर दिया। हमने सिर्फ यही सवाल किया था कि
अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में और मुझे उसको भेजना आपके पास सर्जरी के लिए, हालांकि लोग फेलर सर्जरी हमारे पास आते हैं दवा लेने के लिए, तो सर मैं उसे कैसे कन्विंस करूंगा कि फिस्टुला में रिकरेंसेस नहीं होते और आपकी सर्जरी 100% है या रिकरेंसेस के चांसेस नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि अलग अलग पेशेंटों में अलग अलग जो है टाइप की जो है हम मेथड को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, किसी का लेज़र, किसी का ओपन, किसी का कुछ, तो कैसे उसको कन्विंस करेंगे। उनको जवाब ही नहीं बन पड़ा, फ़ोन कट कर दी, फिर दोबारा हमने कॉल करी, फिर दोबारा वो असिस्टेंट आया, फिर हमसे बात की, बोले हम आपको सर को आपका नंबर देते हैं, वो आपको 5 से 10 मिनट में कॉल करेंगे। 5 से 10 मिनट तो छोड़ो, 3-4 घंटे गुजर के ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अब ये पेशेंट होता तो 10 कॉल उसको आती कन्विंस करने के लिए, और उससे सर्जन भी बात करता, उसको कन्विंस भी करता, उसको बताता भी, करा लो, लाखों का बजट बन जाता, आपका आयुष्मान से हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे, भाई किसी भी कार्ड से हो जाएगा। आपकी बॉडी तो प्ले ग्राउंड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी इज नॉट अ प्ले ग्राउंड, नॉट ए बुचर खाना है कि आप या किसी को काट रहे हो, नॉट ए रिसर्च बॉडी। थिंक अबाउट इट, ये आप पे ऊपर होगा सर्जरी, ना कि किसी और पे होगा। तो आपका पैसा भी जा रहा है और आप बेड रेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है, आपको इनकॉन्टिनेंस होने की प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस ऑल हु विल सफर, दिस ऑल विल बी सफर्ड फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम you will suffer, your body will suffer the pain and whatever is going on। कौन सफ़र करेगा? you and your body। मेंटली भी आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे और फिजिकली भी आप फ्रस्ट्रेशन में आओगे। फिर इन्होंने और नहीं माना, और भी नीचे लिखा है कि सर्जन झूठ नहीं बोलते, फर्स्ट में बोल देते हैं, कभी कभी वापस आ जाता है, होम्योपैथी से फिस्टुला कभी ठीक नहीं होता। ओके, अब हमने हाथ जोड़ के इनसे हमने माफ़ी मांग लेते हैं भाई कि हाँ ओके सर, थैंक यू सर, आपको सैल्यूट है, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि आप मल्टीपल सर्जरी कराने के लिए रेडी हो, और आप सर्जन की तरफ से एक तरह से कहते हैं ना गारंटर खड़े हो कि कुछ भी हो जाएगा, जान जाए रहे ना रहे, बट हम होंगे आपके साथ, भले कामयाब हो या ना हो। तो ऐसे लोग होते जो बाद में डायपर पहनते हैं, और ऐसे लोग होते फिर किसी काम के नहीं बचते, फिर वो रोते हैं और उसके बाद उनका रोना किसी काम नहीं होता, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस होने के बाद जो है कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो नेचुरल स्पिंक्टर को फिर से फॉर्म कर दे। जिनका भी फिस्टुला स्पिंक्टर को टच करके जाता है उनके लिए, सबके लिए नहीं, हाँ, बट मोस्टली फिस्टुला आपके एनल कनाल से कनेक्ट होता ही है, तभी उसको हम डिक्लेयर करते हैं फिस्टुला। किसी में ब्लाइंड होता है, किसी का अलग होता है, किसी का हॉर्स शेप होता है। तो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में अक्सर जो स्पिंक्टर कहीं अगर टच हो गया, या हॉर्स शेप है फिस्टुला, इधर से उधर पायरेसिंग किया, या कैसा भी फिस्टुला जो इंटरनल स्पिंक्टर को टच कर रहा है या एक्सटर्नल स्पिंक्टर को आपको टच कर रहा है, आप दोनों स्पिंक्टर को पायरेसिंग करते हुए, यानी छेद करते हुए जा रहा हो एकदम, या क्लोज में जा रहा, फिर तो आप इतना संभल के रहना कि एक बार हो गया तो सर्जन को का क्या आप उखाड़ लोगे, सिंपल सी बात है। वो आप, हमारी हिंदी में एक कहावत है ना, भैल ब्याम और करबे का। सो इफ द थिंग्स विल बी हैपन, यू कांट डू, बिकॉज दिस योर बॉडी कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक एंड डू इट एज ए नेचुरल इन द फॉर्म वे। सो थिंक अबाउट 100 टाइम बिफोर गोइंग द सर्जरी। आपके पास मेडिसिन में 100 टाइम नहीं 1000 टाइम ऑप्शन रहता है टू सफर टू चेंज द डॉक्टर, बट सर्जरी के बाद एक भी चांस नहीं रहता है कि आप उसे वापस से फिर से दोबारा कराओ। लेकिन अगर एक भी सर्जरी में पहले में आपका इनकॉन्टिनेंस अगर हो गया तो फिर तो सर्जन भी हाथ उठा लेगा कि सर ये तो ऑलरेडी एक फेल हो चुका, दोबारा क्या काट दें, आपका एनएससी डायरेक्ट हो जाए, आपकी पोटी भी ना रुके। तो ऐसी कंडीशन में होगा जब आपका इंटरनल खराब हो जाएगा, एक्सटर्नल रहेगा थोड़ा बचा लेगा, अगर दोनों पे असर आ गया तो आप समझो। एनीवे, इस लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे पास आओ, हमारी क्लिनिक पे विजिट करो, हमसे ट्रीटमेंट लो, बिकॉज वी डोंट वांट टू सेल द प्रोडक्ट। आवर एफर्ट and attempt is to save your life with the incontinence and multiple surgery. Try to understand, think 100 times before going the surgery, before going the Chhar Sutra, before going the laser, before going the open. हम किसी को कंडेम नहीं करते, सक्सेस रेट कम है, रिग्रेसेस के चांस बहुत होते हैं। हमारे पास रिसेंटली पेशेंट था, 14 महीने बाद उसका लेजर सर्जरी के बाद फिर से रिग्रेसेस हो गया, 14 मंथ। और तो छोड़ो, अभी जो रिसेंटली हमारी वीडियो जो अपलोड है उसमें 4 सर्जरी फेलर है, किसी का 3 सर्जरी, तो बोलते लोग ठीक हो चुके हैं। 4 सर्जरी वाली का भी हमने डाला कि 3 महीने में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप ऑडियो वीडियो फॉर्म में देख लें। अब तो फोटो भी अवेलेबल हम करा देते हैं कि फोटो भी देख लो। और कुछ फोटो जब आ जाते हैं तो एज रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, वीडियो चलती नहीं है, फिर मुझे उस पर 18+ एज का वो मार्क लगाना पड़ता है, तो वो व्हाट्सएप पे नहीं ओपन होगी। फिर आपको नीचे उसका जो लिंक रहता है ना उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि वो पेज रिडायरेक्ट होकर आउट ऑफ व्हाट्सएप आएगा, ताकि वो आपकी एज को वेरीफाई कर सके, ताकि आप उसकी कंटेंट को हमारे देख सको, क्योंकि वो 18+ हो जाता है जब हम एनएस का, रेक्टम का या प्राइवेट पार्ट का या चेस्ट, लेडीज़ का चेस्ट, ऐसे जो भी प्राइवेट पार्ट है जिनको आप इस्तेमाल अपनी वीडियो में करते हो, तो वो
18+ एज के एज रिस्ट्रिक्शन के कंटेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप में कभी ओपन नहीं होंगे। वो आपको नीचे उसके लिंक पे क्लिक करना होगा और बाहर जाके ओपन होंगे, ठीक है। तो आई थिंक इन महानुभाव सुनील सिंह को मैं रिप्लाई करूंगा कि आपके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, चाहो और उसे देख लो, मन भर के देख लो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारे कमेंट को या तो डिलीट कर दूंगा या तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको ओपन रखा हूँ ताकि कोई दूसरा आए तो समझ सके, पढ़ सके कि इन्होंने क्या हरकतें की, क्या रहता फला। इसलिए देखिए मेरे सारी वीडियो के कमेंट बॉक्स ना वो ओपन रखते हैं, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया ना किसी को। हाँ, कोई अब नॉनसेंस बात करेगा तो डेफिनेटली एज ए डॉक्टर मैं किसी की बर्दाश्त तो नहीं करूँगा, उठा के फेंक दूंगा मैं। भाई मैं पोलाइट हूँ कितना, मेरे पेशेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत पोलाइट है, बट मैं उतना भी स्ट्रांग भी हूँ। वो भी जानते हैं, जो लोग ज़रा सा नीचे ऊपर करते हैं उनको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, चलो भैया तुम अपना रास्ता देखो, ठीक हो, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू। आई एम द वे ऑफ द क्योर, बट द क्योर इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। तो थिंक अबाउट 100 टाइम, डॉक्टर इज अ वे। हमारी बात हमारी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको अच्छा ट्रीटमेंट या डाइट या जो भी चीज़ें हैं अच्छी गाइड करना, बताना, समझाना, डिसीजन लेना आपका काम, बिकॉज मनी इज योर, बॉडी इज योर। जो करना है करिए, जिससे भी एडवाइस लेना लीजिए। हम अपने इनसे जो अच्छा समझते हैं कि हमें मर के हिसाब देना है और इस दुनिया में नहीं रहना है, तो अच्छे कर्म और सत्कर्म करके जाओ। पैसे तो आपको कैसे भी आ जाए, पैसे तो चोर भी कमा लेता है, डकैत भी कमा लेता है, कि आप इंसान भी कमा लेता है, कोई लूट भी कमा लेता है, कोई अच्छी अर्निंग भी कर लेता है। द मनी विल कम्स इन योर विद यू बाय अदर सोर्सेज, बहुत सारे हैं। तो अर्निंग के बहुत सोर्सेज है, यू कैन अर्न फ्रॉम मेनी सोर्सेज। हराम हलाल कुछ भी करना है करो, फिर एक दिन तो हिसाब देना है। तो सेवा भाव से जिसको आना है वो आए, नहीं आना है तो अपनी ज़िंदगी को देखे। बहुत लंबी वीडियो हो गई, थैंक्स फॉर वाचिंग। और किसी ने कमेंट किया था सर, एक किसी व्यूवर का है जो हमारी वीडियो के नीचे आके अच्छा कमेंट करते हैं, बार बार कमेंट करते हैं। तो भाई आपको कमेंट करना तो आप भी कमेंट करो, उनको अच्छा लगता है वो बार बार वीडियो में कमेंट करते हैं, उससे आपको क्या आपत्ति है, आप भी करो। जिसको अच्छा लगता है, जो भुक्त भोगी है, जिनको फ़ायदा हुआ, उनके लिए मेरी इंपॉर्टेंस क्या है वो वही जानेंगे। आपका जिससे भला होगा आपके नज़दीक उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी आप जानोगे। हर आदमी के नज़दीक कोई न कोई बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास होता है, जो जिसके नज़दीक इतना ख़ास होता है उसको वो उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी और इज्जत देता है। तो कुछ लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, 1-2 पर्सन है जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो किसी को उससे भी आप कहते हैं कि इनका तो कमेंट हर वीडियो के नीचे है। तो आपको क्या लगता है उनको पेड प्रमोशन पे हायर किया गया कि तुम कमेंट करो, तो एक कमेंट से क्या होने वाला। अगर यही करना रहेगा तो अच्छे खाते कम से कम 15-20 150 की टीम हायर करेंगे कि ताकि वो दिन भर बैठ के कमेंट करती रहे बढ़िया बढ़िया सा एकदम मस्का मार करके। हम तो हमेशा नेगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको दिखाते हैं। हम यहाँ वीडियो के नीचे जिन्होंने अच्छा लिखा उसका हमने दिखाया। अब यहाँ लिखा किसी ने बेस्ट फिशुला डॉक्टर, गुड जॉब, जिनको प्रॉब्लम एक बार ज़रूर दिखाएं, रिजल्ट आपके सामने होगा। गुड सर जी, क्या सर होम्योपैथी फिशुला ठीक होगा मेरा 2 महीने में? तो इनको भी जवाब दिया। मेडिसिन का प्राइस क्या है इन्होंने पूछा है, बाद में तो हमारी पेशेंट बन गई हैं। और दवा कैसे ऑर्डर करना, तो ये सब मेरा फिशुला क्या है, ठीक। तो बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक, बहुत सारे हमारी वीडियो पड़े हुए, ऐसा नहीं कि सब कुछ है। तो हमेशा जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जो निगेटिव कमेंट करते हैं जो लोग, उनको दिखाऊं से मैं आप तक अवेयरनेस की जो है अपनी वीडियो पहुंचा सकूं। अब देखिए ये मैंने खोला हमारा यूट्यूब पर चैनल, इसमें देखिए फिशुला रिकवरी स्टोरी देखिए, ये देखिए सर्जरी बेस फिशुला क्या कराएं क्या ना कराएं। इनको इनकॉन्टिनेंस हो गया, इनका बहुत माइल्ड लेवल पे जो से वो बवासीर था वो 1 ही महीने में ठीक हो गया, हालांकि दूसरे महीने का भी हमने कहा कि ले लो आप। इसमें बाकायदा हमने जो इमेजेस के साथ जो है फोटो लगाए हुए हैं, इनको देखिए 2-2, इनका 6 महीने पहले ठीक हो गया, अभी तक कोई रिकरेंसेज नहीं। इन्होंने 2.5 लाख खर्चा करके अपने बर्बाद किए। ये आयरलैंड के डॉक्टर हैं। तो ऐसी बहुत सारी एमआरआई प्रूफ के साथ यहाँ भी देखो एमआरआई प्रूफ के साथ में है। ये लंबर लेटोसिस का एक पेशेंट है जो अलग टॉपिक पे डॉक्टर इन्होंने जो है कहा था 3.5 लाख रुपये खर्च होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस हमारी मेडिसिन से इनको भी ट्रीटमेंट मिला। अच्छा, जो लोग जानते हैं कि सिर्फ मैं फिशुला का डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है। आई एम ट्रीटिंग ऑल काइंड ऑफ द डिसीज एक्सेप्ट ऑफ फैटल, जो है कैंसर वगैरह का मैं नहीं लेता, बाकी सब लेते हैं। कोई HCV जो है जो कि नॉन क्यूरेबल होता है, ये सऊदी का जाने का पेशेंट था, इनका जो है कहते हैं ना कि वो गंगा में रिपोर्ट फेल होगी, तो उनका भी ट्रीटमेंट किया है। पारुल की कहानी देखो, इनका देखो, क्या देखोगे आप, जो हमारे पास एविडेंस बेस है। स्किन डिसीज के जो कंडीशंस के पेशेंट को देखो, 2 महीने फिशुला किसका ठीक हुआ। ये जॉन्डिस जो है यहाँ पे मुंबई जो है नायर हॉस्पिटल की ये रिटार्डेड पेशेंट है, ये फिजिकली डिसेबल चैलेंज लेडीज़ है जो बिस्तर पे ही रहती हैं। उनका देखो एक 21 दिन में जो है कि बहुत ही सीवियर लेवल का जॉन्डिस वो ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। उसका हमने प्री एंड पोस्ट MRI रिपोर्ट भी लगाया है, जो है लीवर प्रोफाइल का लेफ्टी का। तो आप हमसे एविडेंस लो, हम बकवास नहीं करते, एविडेंस देते। जो लोग कहते हैं सर क्या ठीक होता, हम कहते हैं कि किसी के कहने पे भरोसा करोगे या कि उसके एविडेंस पे भरोसा करोगे। कोई चीज़ अच्छी या ख़राब उसे ट्राई करके देख लो ना, दैट्स इट।
हमारे पास एविडेंस है ट्राई करने के लिए, आप देख लो, उनकी बातें सुन लो। मल्टीपल सर्जरी फेल, देखो इसी पेशेंट का 3 सर्जरी हुआ था रोहिदास से, और उनका फेल दो इनकी वीडियो बनी हुई है। एक तो जो है 3 लाख रुपए वाला थंबनेल है, दूसरा 8 महीने के ठीक होने के बाद ये वीडियो बनाई हमने। तो ये सब देखिए, ये कोर्सेज का किसी ने हमारे फीडबैक दिया कि आपका कोर्स सर हमारा उडमी पे 75 कंट्री में चलता है, वो सब है। क्या फिशुला से कैंसर हो सकता है, इसे देखिए। क्या फिशुला ठीक होने के बाद एमआरआई में दिखेगा, जाने फिशुला के लक्षण बिना एमआरआई के भी जान सकते हो। तो ग्रेड 4 की पाइल्स में क्या रिजल्ट मिला है, हमारे क्लिनिक पे विजिट पेशेंट हैं इन, ये जो लोकल यहाँ पे आए हुए हैं, तो फिशुला में आत्महत्या करने का मन करता है, तो दवाई नहीं, संजीवनी किसी ने लिखा, 22 साल का ब्लड प्रेशर इनको ठीक हो गया, 11 गोलियाँ खाते थे, क्रिएटिनिन इनका सब बिगड़ा हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल हो गया, हार्ट बर्न नहीं है, गैस्ट्रिक नहीं है, जॉन्डिस है, सब ये सब नॉर्मल हो गया। तो हम सब एविडेंस बेस पे डेटा जो कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसे आप मजाक समझते हैं, उसे देखिए, ट्राई करिए, फिर आइए हमारे पास। कोई ज़रूरत नहीं आपको जो है, इन्होंने देखो लिखा है, ये उसी पेशेंट का वीडियो है जो कहती है कि सर मैं जब सुबह उठती हूँ तो अपने इष्ट देव के साथ आपका भी नाम लेती हूँ। इसी वीडियो में आपको क्लिक करके देख लीजिएगा, उनका यहाँ पे मैसेज जो है व्हाट्सअप का डाला हुआ। हेयर ग्रोथ का कितना अच्छा रिजल्ट डॉक्टर तैमूर ने भी बताया कि कैसे जो हमारे सर पे बाल आ गए, फिस्टुला के साथ उन्होंने जो है अपने हेयर का भी ट्रीटमेंट करवाया था हमसे, जो आयरलैंड में रहते हैं। तो किसी ने हमें इंडिया का नंबर 1 भी कहा कि आपका जो है फिशुला का पैक है। तो जिसको देखो भाई रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए आप भगवान स्वरूप हो, उसके लिए आप देवता हो, उसके लिए आप एंजल हो, उसके लिए आप सब कुछ हो। आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बाद में अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी नहीं, आप आए और बक करके चले गए, ऐसा ना किया करें। हम भी एक डॉक्टर और हम आपकी सेवा में बैठे हैं, तो ऐसा प्लीज़ ना करें, इससे हमें हर्ट होता है और हमें तकलीफ होती है कि हम जिस काम के लिए हुए हैं, जिस सेवा भाव से बैठे हुए हैं, आप उसको जो है मिस गाइड कर रहे हो, मिस लीड कर रहे हो। भी आपको अगर कन्फ्यूजन, आप हमसे मैसेज करके पूछ लो ना, हो सके तो कॉल कर लो, हम आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तो बट प्लीज़ ऐसा मत करिए। हमारे कोर्सेज जो है उडमी पे 75 कंट्रीज़ में चलते हैं और हमने उसको दिखाया भी है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। कोर्सेज का देखो एक वीडियो यहाँ पे, जो कि ये कोर्सेज का वीडियो है। तो ये सारी चीज़ें आप भी ख्याल करिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं, उससे उसको क्या तकलीफ होगी, उसको भी हर्ट होगा, वो भी एक डॉक्टर है। आज मूड था तो हमने बहुत सारी बातें शेयर कर दी। मोस्टली जो लोग टॉप 5 टॉप 3 मेडिसिन बनाते हैं ना, अगर मैं वैसे बनाना शुरू करूं सर जी, तो मेरे भी मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास जो 2-1.5-2 हज़ार दिखते हैं ना सब्सक्राइबर, वो हमारे पेशेंट की कैटेगरी के हैं, वो कोई टाइम पास वाले नहीं हैं, वो एज ए जो है यहाँ कॉमेडी शो देखने नहीं आते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फिस्टुला फिशर पाइल्स एक ऐसी डिसीज़ है जो लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। आप एक बार करा लोगे, चलो ट्रैक को काटा, सोचो ये ट्रैक आपने इसको जो भी किया काट फिट के ठीक कर लिया, चलो ठीक हो गया, व्हाट इज द गारंटी कि दोबारा नहीं होगा? दोबारा होगा तो कितनी बार ऑपरेशन आप कराओगे? जबकि अगर मेडिसिन से भले समय लगेगा, भले टाइम लगेगा, बट अगर एक बार ही ठीक हो गया तो मोस्टली रिकरेंसेस नहीं होते। इसका हमने अलग अलग, जैसे रामस्वरूप का हमने फीडबैक लिया 6 महीने बाद, रोहिदास का हमने ट्रीटमेंट लिया जो है 8 महीने के बाद, फिर वापस से कोलवेंकर का हमने 2 साल के बाद फीडबैक लिया कि तुम्हारा रिकरेंसेस हुआ कि नहीं। वो भी हमने कोशिश की है कि अब हम उनसे भी पेशेंटों से बात करें जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लेकर के 1-2 साल पुराने हो चुके हैं, कि क्या उनको रिकरेंसेस हुआ कि नहीं। और याद रखिए एक बात, अगर कोई भी पेशेंट किसी भी डॉक्टर से ठीक होता है तो रिकरेंसेस होने के बाद सबसे पहले उसी डॉक्टर को अप्रोच करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस डॉक्टर ने मेरा ठीक किया था। तो ऐसा नहीं किसी का नहीं होता, किसी का हो सकता है। तो उस कंडीशंस में वो पेशेंट उसी को अप्रोच करेगा जहाँ पे पहली बार में जो उसको रिजल्ट मिला था और ठीक हुआ था। तो आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, फिशर में बात कर लेते हैं। एक फिशर ऑलरेडी कटा हुआ, आप ऑपरेशन से कैसे इसको और काटेंगे, क्या करना है बताइए? इसको ज्वाइन करना है, कट करना कैसे? देखिए सारी बातें होती। जब आप फिशुला जो करते हैं ट्रैक निकाले बिना नहीं अच्छा होगा, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। जब आप किसी चीज़ को कट कर देते हो, उसकी लेयर को छील देते हो, तो डेड सेल से लाइफ सेल आ जाती है, तो उसमें ग्रोथ के रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक अलग टॉपिक है, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा उसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पहले ज़माने में लोग जलाकर ट्रीटमेंट करते थे, ताकि वहाँ पे जो है मेलिग्नेंसी ना हो, इन्फेक्शन ना फैले, ताकि वो चीज़ डेड हो जाएगी, सेल हो जाएगी, जल जाएगा। कैसे प्लास्टिक का मुंह हमें बांधना रहता है, किसी कपड़े की आवट को अगर जलाना रहता है उसको, तो हम थोड़ा हल्की सी बर्निंग कर रहे थे ताकि यहाँ से सूता नहीं निकलेगा। तो एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर हम अगर कभी टाइम मिला तो अलग से मैं इसको जो एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ की वो जो कट करते हैं तो उससे कैसे जो है वहाँ से खून निकलने लगता है, तो चूल सेल जो लाइव हो जाती है, तो उससे उसका प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद साथ में हम एंटीबायोटिक देते हैं, चलाते हैं, जख्म अगर ड्रेसिंग करनी है तो ड्रेसिंग करते हैं, जो भी करना जिस मेथड से किया गया है, तो उसमें जो है हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट उसी में रिकरेंसेस के भी चांसेस हो जाते हैं अगर सही तरीके से नहीं हील हुआ, सही तरीके से नहीं ठीक हुआ। और कट करने के बाद चूंकि जाहिर सी बात कुछ न कुछ हिस्सा निकला है तो वो गैप बढ़ेगा ना, तो गैप बढ़ेगा तो अगर रिकरेंसेस होगा तो जाहिर सी बात और बड़ा होगा। यही सब हम समझाना चाहते हैं और कोई बात नहीं, मकसद हमारा का। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, जो कहते हैं पाइल्स। अच्छा, ग्रेड 4 की पाइल्स कहाँ होती है?
पूरा जो है एकदम कहते हैं ना, एनस का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको एकदम पूरा कवर किए रहती है। अब जब वो पूरी की पूरा कवर रहेगा तो कहाँ रहेगा, वो आपके एक्सटर्नल स्पिंटर को पूरा कवर किया ना। तो अगर सर्जरी उसकी हो रही तो कहाँ हो रही है, स्पिंटर के साथ ही हो रही है ना। कितना भी अच्छा केयरफुल करके कोई भी सर्जन करेगा, स्पिंटर तो है ना, स्पिंटर पे तो है ना। वो किसी का दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्लोज अगर उसी के ऊपर तो क्या करेगा, आप बताइए। कौन जवाब देगा मुझे, कोई है कमेंट में आके जवाब दे कि हाँ हम ऐसे करके और इससे पार पा जाएंगे और उसके बाद दोबारा नहीं होगा। मेरे सामने एक ही बात है, अगर मैं उनकी इमेज दिखा तो इतनी डेंजर, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ऐसे बड़े बड़े अंगूर की तरह से पूरा उनके जो है ऐसे फूला हुआ था। सर्जरी करा लिए एक बार, आधा काट के उसने ऊपर से निकाल के छाट ही सकते हो ना आप कट ही करोगे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक्सक्यूज करके आप अच्छे से अंगूर के जो है कहते हैं नोच लोगे और निकल जाएगा। वो स्किन के साथ पूरा चिपका हुआ है ना आपका ग्रेड 4 का पाइल जो आपका हेमोरॉइड है। आप समझिए ना जरा, आप अपना दिमाग लगाइए। अच्छा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये जो इंगोज विंस हुई है, फूली है, सूजी है, स्किन से बाहर आई है, ये ट्रीटमेंट लोगे तो स्किन में एज मच एज पॉसिबल इसकी स्वेलिंग जो इंगोज विंस की है वो चली जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसमें थोड़े से चांसेस रहेंगे कि ये पड़ी रह जाए, क्योंकि 100% कभी भी टी फॉर्म हुई विंस नहीं अपने नेचुरल फॉर्म में आ सकती, चाहे वेरिकोस विंस हो, चाहे इंगोज विंस हो, चाहे ग्रेड 4 की पाइल्स हो। इसको बहुत अच्छे से समझ में, अगर आपको कोई जो मिस गाइड करेगा तो आप अच्छे से समझ लेना कि गलत बोला डॉक्टर। ग्रेड 1 की पाइल्स है, चलो अंदर उसकी सतह पे है, यहीं पे है, मान लो ये ना आपका ये बाहर का स्पिंक्टर, आपका ये अंदर का ऊपर का इंटरनल स्पिंक्टर है, तो फॉर एग्जांपल ये, तो इसको कैसे समझना है, अगर अंदर है तो मैं इसकी वाल समझ लो खोल दिया हूँ, तो ये यहाँ पे है तो ग्रेड 1 है। अब ये यहाँ पे है तो अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा, बहुत लंबा मोटा सूजा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे लोगों की लाइफ चल जाती है। लेकिन बार बार कॉन्स्टिपेशन होगा तो और बढ़ जाएगी, ग्रेड 1 से 2 हुआ तो वहाँ से बढ़ के लटकेगा। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ग्रेड 3 तक पहुंचेगा तो लटक कर बाहर आएगा, फिर अंदर भी जाएगा, ठीक है। अब ग्रेड 4 हो गया है तो समझ लो कि बाहर ही पड़ा रहेगा। कुछ लोग उंगली से अंदर डाल देते हैं उसको, तो वो ग्रेड 3 की कैटेगरी में जाएगा ही, लेकिन ये जो है ग्रेड 4 का तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर का बाहर ही पड़ा रहता है, ये पूरा इसको कवर भी कर लेता है। तो अब बताओ, जब एनस पे रिंग की स्पिंक्टर जिसे हम कहते हैं ये खुलती बंद होती है, इसके ऊपर जब होगा और इसी पे सीधे आप काटोगे तो इस पर असर नहीं होगा। अच्छा क्या गारंटी कि जड़ से निकल रहा, कैसे जड़ से निकल जाएगा, स्किन है भाई, स्पिंक्टर है, कैसे जड़ निकालोगे, क्या स्पिंक्टर को ही निकाल दोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो को मैंने काफ़ी लेंदी बना दिया इसी बात को समझाने के लिए कि आप समझ नहीं पाते हो, आर्गुमेंट करते हो, और फिर यही पेशेंट फिर बाद में इनकॉन्टिनेंस जब हो जाता है फिर डायपर लेके घूमता है। फिर दुनिया में कोई डॉक्टर कोई इंटरनल स्पिंक्टर या एक्सटर्नल ऐसा नहीं बना है जो बॉडी के ब्रेन को कनेक्ट करे, क्योंकि वो हमारी कुदरतन चीज़ें, सारी चीज़ें नर्व हमारी कनेक्टेड है ना ब्रेन से, वहीं से इंस्ट्रक्शन पास होता है ना। तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो फेल होगा आपका, तो उसे आप आर्टिफिशियल स्पिंक्टर से रिप्लेस भी अगर कर लेंगे तो कैसे काम कैसे करेगा वो। बहुत कीमती जीवन है, बर्बाद मत करो, आबाद करो। किसी भी डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आओ, लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो, कॉन्स्टिपेशन को मत जो है होने दो, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दो, कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही उससे अगर आप अपने एंड से मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से, चाहे वो आयुर्वेदा का हो, चाहे यूनानी का हो, चाहे होम्योपैथी का हो, सिद्धा का हो, हर्बल हो, नेचुरल हो, कोई भी हो, जिससे आपको लगता है कि इसने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से किया है, इसके अंदर शिफा है, ये झूठ नहीं बोलता, आप उससे ट्रीटमेंट लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ऑपरेशन कोई नहीं चाहता, ऑपरेशन से दूर रहो बच्चों। क्यों नहीं समझ रहे हो कि जो कहते हो बार बार फिस्टुला में, अभी डॉक्टर पंकज गर्ग साहब का मैंने नाम लिया, इंडिया के टॉप सर्जन है, आप उनकी वीडियो उठा कर देखो। रिसेंटली मैंने अपनी वीडियो में जो है उनका लिंक डाला हुआ है, वो खुद कहते हैं हमारे पास 10-10, 15-15 सर्जरी करा करके लोग आते हैं। अब बताओ ये 10-10, 15-15 सर्जरी कराने वालों का हाल क्या होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया के टॉप डॉक्टर पंकज गर्ग साहब कह रहे हैं, जो कि टॉप क्लास के जो है सर्जन हैं इंडिया के। अच्छा उन्हीं की वीडियो के नीचे किसी ने उनको भी कंटेंट किया कि तो 1.5 लाख रुपया लेते। अब अगर जिसके पास 1.5 लाख रुपया ना हो तो डॉक्टर पंकज साहब को तो नहीं हायर कर पाएगा। मैं नहीं कहता इतना लेते, ये वहाँ का डेटा है, उसका लिंक है, अगर कोई हमारी वीडियो में जा करके देख सकता है, ये इसके नीचे है, इस वीडियो की जो है नीचे लिंक में दिया गया है उनका वो लिंक जो है, जो किसी और चैनल पे जो है आकर के अपना इंटरव्यू दिए थे। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि सर्जरी कैसे सोल्यूशन हो सकता है जो लाइफ स्टाइल डिसीज है। क्या किसी का फिशुला परमानेंट ठीक किया जा सकता है। कोई लोग बोलते हैं कि आप गारंटी लेते हो, उसने कह दिया कि पैसा आप बाद में लो।
हम तो 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से जो भी चार्ज करते हैं, अभी करंट में बता रहे हैं, आगे जाके आप बिलीव करो, हम अभी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। अब यही पैक हमारा ऐसे बेस पे आएगा, 3 महीने का पैक हमारा भाई इतने हज़ार का, 6 महीने का पैक भाई इतना हज़ार है, आपको कम से कम इतना पे करना पड़ेगा और इतने महीने ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आएंगे। अभी लोग हम मंथली अलाउड करते तो नहीं समझ में आ रहा है। आप हमारे 2-3 महीना भी ट्रीटमेंट कर लोगे तो इतना नहीं खर्च होगा जितना उनके यहाँ सिर्फ आपकी MRI, आपके ब्लड टेस्ट और आपकी जितनी भी जो है रिपोर्टेड प्री जो कहते हैं स्क्रीनिंग होती है ऑपरेशन से पहले, उसमें खर्च हो जाएगा। फिर ये बंदा जब धोखा खा के आता है ना, तब इसको समझता है। जैसे अभी 2.5 लाख खर्चा करके आए, रोहिदास 3 लाख खर्चा करके आ गए थे, और एक दूसरे साहब ने जिसने 4 सर्जरी कराई थी उनका न जाने कितने लाख खर्चा हुआ था। तो जब लोग खर्च करके आते हैं ना, तब उनको समझ में आता है हमारा ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंस। जब तक उनका चवन्नी खर्चा नहीं होता, ऑपरेशन से नहीं गुजरे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑपरेशन से गुजर जाने के बाद भी नहीं सुधरते। जैसे वो 4 ऑपरेशन वाले एज ए पेशेंट, अब उन्होंने 4 कराया ना, तो कितना बड़ा रिस्क हुआ कि 1 पे नहीं संभले, 2 पे नहीं संभले, 3 पे नहीं, चक्कर करा डाले। दूसरे पेशेंट उन्होंने भी 3-3 करा डाला। अरे मैं कहता हूँ एक के बाद दूसरी बार तो समझ जाओ, किसी को ट्राई कर लो। मेडिसिन में तुम, अगर मैं कहता हूँ 1, 2, 3 नहीं, साल भर करना पड़े कर लो, लेकिन इससे बच जाओ, क्योंकि लाइफ स्टाइल डिसीज दोबारा होने की 100% चांसेस रहते हैं। मेडिसिन से अगर रिकरेंसेस होगा तो मेडिसिन कर लोगे, इसमें बेड रेस्ट नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इंसीजन नहीं है, कोई कट नहीं है, तुम्हारी लाइफ टाइम तुम्हारा स्पिंटर सेव रहेगा। तुम 10 करोड़ नहीं, पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर लो, फिर भी नेचुरल स्पिंटर को रिप्लेस नहीं हो सकता कोई जो कट गया एक बार। इस बात को खाली समझ लो। बहुत होगा तो कुछ लोग कहते हैं सर आप तो बोले थे 3 महीना, हमारा तो लंबा जा रहा है। हम कहते जब कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमनिया, कैंसर, टीबी कोई डिसीज़ होती है तो डॉक्टर कब तक ट्रीटमेंट करता है? तब तक जब तक आपका सिम्टम परसिस्ट होता है। 6 महीने में टीबी का क्योर सबकी होती नहीं होती। कैंसर क्या साल 2 साल में क्योर होता नहीं होता। ये भी एक तरह का नासूरी फोड़ा होता है। जब आप बैठते उठते हमेशा इसका पॉकेट ऑन ऑफ होता रहता है। तो अब बताइए, जो जिस फोड़े पे हमेशा प्रेशर पड़ेगा, फिर वो सही होगा, फिर फूट जाएगा, फिर पक जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे चलता है। देखिए ऐसा नहीं फिशुला हमेशा ऐसे जाते ऊपर ठीक हो गया, नहीं। यही आप एक्सपेक्ट करते हो, ऐसी में प्रॉब्लम होती है। ये ऐसे भी जाएगा, ऐसे नीचे भी आ जाएगा, ऐसे ऊपर भी जाएगा, ऐसे नीचे भी आ सकता है। जिग जैग बनते तब कुछ लकी लोग होते हैं भाई जिनका फिशुला एकदम कहते हैं ना स्मूथ 1 वे में ठीक हो गया। जैसे कोलंकर हैं, उनका 45 डेज में हो गया। राधा जी का भी 2-2.5 महीने में ठीक हो गया। और 1 महीने में तरुण भोपाल के उनका 3.5 सेंटीमीटर का वो ठीक हो गया। इसे बवासीर का देखो स्क्रीन पे ही, इनका एक तो इनका नॉर्मल लेवल पे था, इनका ठीक हो गया। तो ऐसे कुछ लकी लोग हैं इसका 3 महीने में भी ठीक हो गया। जो है वो एक इलाहाबाद के सोनभद्र के पेशेंट हैं, उनका जो 3 महीने के अंदर ठीक हो गया। तो ऐसे कुछ लकी लोग हैं जिनका फिशुला जो है, देखिए इनका है 3 महीने लिखा हुआ हेडलाइन, इनका 2 महीने में ठीक हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने वो भी डाला कि कितने महीने में ठीक हुआ। तो हाँ, इनका जो ठीक हुआ वो जो है 8 महीने वाला जो फीडबैक हमने लिया, 8 महीने के बाद उनका 4 महीने तक ट्रीटमेंट चला था। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जो है ट्रीटमेंट लीजिए, पेशेंस के साथ लीजिए, लेकिन हाँ अगर 1-2 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए, वरना डॉक्टर को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और हो सके तो MRI भी करा के देख लीजिए कि हाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रीटमेंट से पहले MRI करा लो, MRI करा के रख लो, फिर 3 महीने के बाद जाके वापस MRI करा लो, देख लो ट्रैक कितना हिल हुआ है। जैसे जो आरती ने कराया हुआ था अपना जो है ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद का। तो इस तरह से कर लीजिए। प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत लंबा वीडियो बना दिया, आज किसी मूड में था, उन साहब का महानुभाव का भी बहुत सारा ज्ञान था तो हमारे अंदर पूरा भरा हुआ था। हमने कहा पेशेंटों को अपना डिलीवर कर दें। हम आपसे बहुत विनम्र निवेदन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं बनाता, आजकल 1-2 वीडियो आ गई, वरना 2-2, 3-3 महीने तक हमारी वीडियो नहीं आती हैं, क्योंकि हम 5 मिनट वाले है ही नहीं। मैं एक लेक्चरर हूँ, ठीक है। इंटरनेशनली जो हमारी वीडियोस जाती हैं बहुत कम लोग छानते हैं, तो उसे समझो ये सब कहना अपने मुंह से अच्छा नहीं होता। जैसे डॉक्टर फारूक साहब मास्टर लीजेंड हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपको पता है? 5000 फीस है उनकी, ठीक है। ऐसे और बनर्जी चटर्जी साहब लोग हैं जिनके यूट्यूब पे एग्जिस्टेंस आपको नहीं मिलेंगे। 5000, 10,000, 25,000 फीस है उनकी। तो डोंट जज अ बुक बाय देयर कवर, ठीक है। सब्सक्राइबर देख कर धोखे में मत रहना, ठीक है। कि मैं कौन हूँ, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्डिंग करता हूँ। सन 2018 से मैं यूट्यूब पे आया विद माई वाइफ, उनके इंसिस्ट करने पे, वरना मैं कैमरे से मुझे इतना फोबिया था कि मैं उसे फेस नहीं कर पाता था। और आप अभी देखेंगे मैं नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कहीं देख भी नहीं रहा हूँ। आप मेरी आंख की भी देख सकते हो। और ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ आप खुद समझ सकते हो कि वर्ड जो है किसी स्क्रिप्ट के नहीं हो सकते, स्क्रिप्टेड नहीं है।
ऐसे नहीं मैं 127 वीडियो बना दिया, BHMS स्टूडेंट हमारे कोर्सेज को लेके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं बनाया हूँ। एक कॉन्फिडेंस, एक कट है मेरे अंदर, वरना लोग पढ़ करके जाके वो हॉस्पिटलों में जॉब करते 30-30 हज़ार रुपये में। यही BHMS स्टूडेंट जो है और किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, कहीं पार्ट टाइम में कोई होम्योपैथी कर लिया तो कर लिया। मुझसे सवाल पूछते, सर ऐसा क्यों करते हो? बोलते सर भरोसा ही नहीं, फ़ायदा करेगी नहीं, और इससे हमारा घर कैसे चलेगा। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा डेटा मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ कि हम इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स का जो यानी कि जो सहाय करने की कोशिश करेंगे। एक एविडेंस बेस्ड डेटा हम बना रहे हैं ताकि इतनी ऑडियंस के नंबर, उनकी MRI रिपोर्ट्स, उनके प्री एंड पोस्ट के फ़ोटोज सब डाल करके इसलिए रखते चले जा रहे हैं कि एक दिन इसके ऊपर हम अपना रिसर्च डेटा पब्लिश कर सकें, ताकि जो एक मील का पत्थर साबित हो सके होम्योपैथी फील्ड में। हमारे एक स्टूडेंट हैं, अभी हम आपको बता दूं, सोचिए नाम नहीं लूँगा, वो खुद BHMS स्टूडेंट हैं, और उनकी जो है जब उन्होंने अपने प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर से शेयर किया कि मुझे फिस्टुला है, तो उनकी खुद लेडी प्रोफेसर बोल रही कि ऑपरेशन करा लो, सर्जरी इसका रास्ता है। वो मुझसे फ़ोन बन के बात करने लगा, सर मुझे आप पे भरोसा है। मैं बोला घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। ये हाल है। तो बताइए, जब पढ़ाने वाले खुद इस तरह से हैं तो पढ़ने वालों का क्या मामला होगा, और होम्योपैथी कैसे ग्रो करेगी जब उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं। बिकॉज उन्होंने किताब पढ़ी, मटेरिया मेडिका रिपर्टरी, वही जाके पढ़ा दिए। जब आप केस देखते हो और फिजिकल जब यानी एक्सपीरियंस करते हो फिजिकली पेशेंट के ऊपर, तब आप किसी भी मेडिसिन की पोटेंशियल जानते हो, उसकी पोटेंशियल कैसे रिस्पॉन्स करती है, कैसे प्ले करती है, कैसे उसी मेडिसिन से आप पका सकते हो, कैसे उसी मेडिसिन से आप फोड़े को फोड़ सकते हो। किसी को गला में कांटा अटक जाए फॉर एग्जाम्पल, क्या करोगे आप? चलो इस वीडियो के माध्यम से एक मेडिसिन का नाम बता के जा रहा हूँ, हालांकि सब मैं बताता नहीं हूँ, चाहे आपके काम आ जाए। साइलिसिया आती है, एक मेडिसिन है, 1000 पोटेंसी ले लो, यही फिस्टुला पे भी काम करती है, ठीक है। ये भी बहुत सारी मेडिसिन जिनको इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन कैसे आप प्ले करोगे उस मेडिसिन को, कौन सी पोटेंसी आप दोगे कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए, ये बहुत मैटर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के हालत में कांटा अटक जाए या किसी के पैरों में कांटा चुभ जाए, ठीक है, तो अगर उसको निकालना है, ठीक है, याद रखना, कांटा चुभना लीडम पाल का भी सिम्टम आता है मेडिसिन एक आती है होम्योपैथ में। ये लेक्चर नहीं है, आज मेरा मूड था, मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ, तो दोनों का सिम्टम आ जाएगा उसमें। तो अगर कांटा चुभ जाए हालत में, या कांटा पैर में चुभ जाए और निकल नहीं रहा है, तो ये एक्सपेल्ड कर देती है, बाहर कर देती है, फेंक देती है। आप ट्राई करके देख लेना। 1000 पोटेंसी लेना आप साइलिसिया की, और 2 ड्रॉप मुंह में डालना, 5 मिनट के बाद 2 ड्रॉप, फिर 5 मिनट के बाद 2 ड्रॉप मुंह में डाल देना, देखना उसके हालत का कांटा निकल जा रहा है। ट्राई एंड टेस्टेड। हमारे एक दोस्त थे यहीं पे थे, उस वक्त मैं मुंबई में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, कहीं और पे था, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो हमारे दोस्त अहमद भाई क्या हुआ, गले में कांटा अटक गया, मुझे पता होम्योपैथी में दवाई आती बट नहीं पता कौन सी है। हमने कहा ठीक है, दवाई बताई, कांटा निकल गया। ये है क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड डेटा, जो आप फिजिकल कहते हैं ना, प्रैक्टिस जब करते देन इट्स कम्स, नॉट इट्स कम बाय 5 to 10 मिनट्स की वीडियो अपलोड कर दिया आपने, सेलिसिया है, मारिस्टिका है, हिपर सल्फर है, कल्करिया सल्फ है, सेलिसिया है। भाई आप बता रहे हो ना, बर्बरिस वल्गरिस है, बहुत सारे लोग आते हैं, इसे खा लो फिस्टुला जट से खत्म। ये कैंट का फार्मूला है, ये एलन का फार्मूला, मैं नाम नहीं लूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। दे हैव द मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पास। मैं नाम ले लेता हूँ, इसमें कहाँ से पेशेंट लोग आए, तो इसका मतलब नहीं वो लोग खराब हैं। सोच रहा हूँ अगर नाम लूँगा तो गड़बड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ले लेता हूँ। अगर वो लोग बोलेंगे तो हम हटा देंगे। इसे वी क्लिनिक से हमारे पास पेशेंट आए, डॉक्टर टोंगसे साहब के 3 मिलियन सब्सक्राइबर उनसे आए, डॉक्टर बक्सी साहब जो कि फाउंडर ऑफ बैक्सन हॉस्पिटल्स के हैं और साथ में लेबोरेटरीज के भी हैं, वहाँ पे दवाई भी बनती है मैन्युफैक्चरिंग, उनके यहाँ से पेशेंट आए। तो इट डजेंट मीन कि वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। भाई हर जगह सबका ट्रीटमेंट 100% नहीं होता है, कुछ डॉक्टरों के पास कुछ स्पेशलिटीज़ होती है किसी भी डिसीज़ को लेकर के। आज मैं समझता हूँ कि फिस्टुला, फिशर पाइल्स के ऊपर मेरी जो पेशेंट्स की वीडियो है, ये याद रखिएगा, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं 9 मरतबा मक्का जा चुका हूँ। मक्का समझते होंगे जो लोग मुस्लिम हो, जानते हैं, जो भाई गैर मुस्लिम बेचारे वो भी हमारे भाई हैं, वो भी जानते हैं, हमारा होली प्लेस है, तो सब धर्मों के लोग जानते हैं मक्का और मदीना को। तो मैं वहाँ पर भी ये प्रेयर करके आता कि अल्लाह मेरे मरीज़ों को शिफा देना, और जो भी मैं दवा दूँ, पहली बात तो मेरी डायग्नोसिस सही हो, और फिर डायग्नोसिस के बाद जो मैं सिलेक्शन करूँ मेडिसिन के आफ्टर द सिम्टम। तो जो सिम्टम के बाद जब हम मेडिसिन को रिब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम मेडिसिन को निकालते हैं, फिर उसकी पोटेंसी को देखते हैं, फिर पेशेंट को देखते हैं, उनकी मेंटल्स को देखते हैं, फिजिकल्स को देखते हैं, बॉडीज़ को देखते हैं, टेम्परामेंट्स को देखते हैं। तो सबके बाद एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद तब जाके मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई कहते हैं सर हम क्लिनिक पे आके दवाई लेते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखो दवाई आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिले, क्योंकि मेरा पैक बनता है, क्योंकि मैं मॉडर्न होम्योपैथी करता हूँ, क्लासिकल नहीं। हाँ क्लासिकल भी किया हूँ,
लेकिन अब दूर बैठे पेशेंट में अगर मैं क्लासिकल होम्योपैथी करूँगा तो क्लासिकल होम्योपैथी का फार्मूला कैसा है, 1 टाइम 1 मेडिसिन सिंगल डोज। तो आपको दोबारा मेडिसिन जरूरत होगी तो मैं कैसे पहुँचाऊँगा। तो दैट्स वाई आफ्टर दैट आई स्टार्टेड द मॉडर्न होम्योपैथी। तो जो मैं अभी अपने पेशेंटों को देता हूँ इसे हम कहते हैं मॉडर्न होम्योपैथी। इसमें कई मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। हालांकि जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, और मेरी भी अपनी वीडियो जो है क्लासिकल होम्योपैथी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, तो जो लोकल पेशेंट रहेगा, करीब में रहेगा, जो इजी टू क्लिनिक पे आ सकता है, तो उस पर हमेशा क्लासिकल होम्योपैथी की जाती है। और जो लोग दूर रहते हैं और जो इजी टू नॉट रीच रहते हैं, जिन्हें हम बार बार मेडिसिन नहीं देते, फिर उन्हें हमें मॉडर्न होम्योपैथी करना पड़ता है। और दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने अपनी खुद क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाया है। और बिलीव करें, 22 साल पुराने लोगों की गोलियां छूट गई, क्रिटाइन लेवल नॉर्मल हो गया, जॉन्डिस सही हो गया, या सीवी जो कि डॉक्टर ने बोलते थे नहीं होगा, लाखों रुपए किसी का वीज़ा लगा था, पड़ा था, सर बोले नहीं जा पाऊंगा, 15 दिन के अंदर उनका नॉर्मल हुआ। इसके हमारे चैनल पर उनकी वीडियो अपलोडेड है। तो हमारे चैनल पर जो भी चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं, तो प्लीज़ कुछ भी पक के मत जाना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और चाहे जब भी टाइम मिले मैं अच्छे से जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरा 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, यानी कि 11 से 1 और रात को 7 से 9 स्पेशली खाली कॉल रिसीव करने और आप लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए बना हुआ है। और बाकी मेडिसिन प्रिपरेशन का अलग टाइम है, ठीक है। तो ये 2 टाइम, कुछ लोगों को लगता है डॉक्टर फ्री बैठे क्या इसको रिप्लाई करते हैं। सर जी, सब काम मैं नहीं करता हूँ, मेडिसिन कोई और प्रिपेयर करता है, और यानी जो मैं बना के देता हूँ उसको पैकिंग वगैरह करने की, बाकी प्रिपरेशन मेरा होता है, याद रखिएगा। प्रिपरेशन के लिए हम किसी को नहीं हायर करते, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक, और हम टॉपिक से कहीं और भी पहुँच गए। तो टोटल कुल मिला जुला के जब हम समझते हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अवेयरनेस को फैलाइए। होम्योपैथी इज़ अ, कहते हैं ना, ब्यूटीफुल थेरेपैथी है। 1-2 डोज में ऐसा काम करती है कि आपका होश ठिकाना है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कांसीराम किसी को पढ़ना आता है तो पढ़ ले, वो MD एलोपैथ से होकर के भी कैसे उन्होंने जो है होम्योपैथ को अपनाया, उसे पढ़ ले कोई, उसको समझ में आ जाएगा कि पेट में फोड़ा था, सब डॉक्टर ने बोला कि यू डोंट हैव द वे, आपका पेट काटना पड़ेगा, फोड़ा पाड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे देख लें। कैसे वो कलकत्ता गए, वहाँ सरसों के दाने के बराबर उनको गोलियाँ दी गई, वो बोले अब तो कुछ नहीं होता। कैसे खाए, आधे रास्ते आते उनको अर्जिंग हुई, फिर बाथरूम से रास्ते से पूरा फोड़ा फट करके बाहर आ गया। ये आपके उन लोगों का आंसर है जो कहते हैं कैसे फोड़ा फट सकता है, कैसे फिशुला आ सकता है। जो आदमी फोड़े को अच्छे से और ठीक करना जानता है, नासुरी फोड़े कर ठीक करना जानता है, वो फिशुला को आसानी से ठीक कर लेगा। नहीं तो उस पर बहुत लेक्चर छापेगा, कुछ होना नहीं है, ठीक है। ये ट्रैक है, ट्रैक कैसे हील होता है भाई, फोड़ा कैसे हील होता है, जो आपकी बॉडी में फोड़ा होता है कैसे हील होता है, वही फोड़ा तो पेनिट्रेट करके हड्डियों तक होता है, जब इसे हम नासुरी फोड़ा कहते हैं ना, तो वही आपके उसमें भी उस जगह पे हुआ। फर्क कितना कि उसका एरिया अलग है, डिफरेंट है। वो वहाँ से ना कनाल में जो कनेक्ट हो गया, किसी के रास्ते से पोटी भी आती, किसी को हवा भी पास होती है, किसी को ब्लडिंग भी आ जाती है, कुछ भी होता है। जब याद रखो, बॉडी का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ऑटोफेगी सिस्टम और ऑटो हील सिस्टम, याद रखना इसको। जब बॉडी इस पर काम करने लगती है तो सबको पता है कैंसर जैसी न जाने कितनी बीमारियों को लोगों ने ठीक किया है अपने एंड से जो है, और उसके बाद जो है और बहुत सारी चीज़ें जो कि रिवर्सल हुई हैं। तो बॉडी के अंदर ये स्ट्रेंथ ऊपर वाले ने रखी है। आंखें हैं फ़ौरन झपक रही हैं, कौन इसको नरिश कर रहा है, पलकें आ जा रही हैं, सलाइवा मुंह में आ रहा है, हम इतने घंटे से बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है, बॉडी कर रही है ना। हमने इंस्ट्रक्शन दिया क्या, सांस ऑटोमेटिक आ जा रही है, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, आते अपने आप जो काम कर रहे हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कर रही हैं। कौन कर रहा है भाई, हु आर, सब मेडिसिन कर रही है क्या, किसी को आपने लगा के रखा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। बस इसको कभी कभी किसी सहारे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे ही मिसाल, जैसे कोई घर कहीं से क्रैक हो, कुछ जरूरत है, इसको कर दो, मरहम पट्टी कर दो। उसी तरह से बॉडी में भी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फूड से नहीं कंट्रोल हो पाती, तो हम मेडिसिन का थोड़ा सहारा लेने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए, कोई इंसान बहुत अच्छे से अपने डाइट को फूड एज ए मेडिसिन फॉलो करना लगे, तो आप बिलीव करो कि हमारी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएगा। और होता है, कई लोग करते भी हैं, बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फ़र्क इतना है कि आपकी हमारी अप्रोच नहीं, तो हम उससे डिनाई नहीं कर सकते। कुछ लोगों को यही सबसे बड़ी समस्या होती है, उनको जितना नॉलेज होता है ना, कहीं अदकल गगरी छलकत चाय भरी गगरिया चुप्पे। तो वंस यू हैव द शॉर्ट नॉलेज, आप उतनी बात करोगे, शटर डाउन। ये होता है, वो 5 मिनट वाले वीडियो का ही होता है, उनकी स्क्रिप्ट तैयार रहती है, 5 मिनट आए, अपना कार्यक्रम बताए, टॉप 5 मेडिसिन, टॉप 3 मेडिसिन, शटर डाउन। मिलियन सब्सक्राइबर आगे नीचे डाल दिया कमेंट में दवाओं के नाम, लो भरो खाओ मरो, फायदा हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक ही पेशेंट थे मालवनी के, हम उस वक्त फार्मेसी को भी रन करते थे, तो उन्होंने कहा सर हमें कलकरिया फ्लोर चाहिए। हमने कहा ठीक है, मिल जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने कहा क्या करोगे इसका, बोले सर आँख में डालना है,
अब आप सोचिए कलकरिया फ्लूइड एक डाइल्यूशन फॉर्म में आता है, उसे अगर आंख में डाल दिया जाएगा तो क्या हालत होगी पेशेंट की? आंख और निकल के बाहर आएगी, जलन होगी, ऐसा कि एकदम लाल हो जाएगी, जान निकल जाएगा थोड़ी देर के लिए। कुछ खराब नहीं होगा, लेकिन एक ही बार में होश ठिकाने हो जाएगा। अच्छा, अगर उसको लगेगा कि नहीं इसमें जलन होती है, बार बार डालेगा तो क्या होगा? स्किन स्किन खाल उखाड़ देगी वो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कोई पेशेंट आता है डायलिशन को 10-10, 15, 20-20 बूथ पे किए जाता है, ये सब नुकसान है। एक बार एक फॉरेन से पेशेंट थे, यूएई के थे, उन्होंने सुबह सुबह कॉल किया, सर मुझे पेट में बहुत जलन हो रही है, मैंने बारबरीज वल्गरिस ले ली। क्या पोटेंसी थी? 200 नंबर थी। कितनी थी? तो 10-20 बूथ ले गए थे। जबकि बारबरीज वल्गरिस को क्यों फॉर्म में आप 10 बूथ ले सकते हो, 20 बूथ ले सकते हो, जबकि डायल्यूशन फॉर्म में 1 से 2 बूथ लेना है आपको। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, आज थोड़ा सा मैंने लेक्चर दे दिया, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वे के साथ साथ डॉक्टर के साथ एक लेक्चरर भी हूँ, और मैं पेड कंसल्टिंग इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे कोर्सेज वो पेड आते हैं। मैं फ्री में बात भी अलाउड नहीं करता हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ द फ्री। मैं पहले फ्री में ही कंसल्ट करता था, कोई चार्जेज नहीं लेता था, लेकिन उसको सब लोग मजाक समझते थे, आम समझते थे, और मैं पहले कैमरा फेसिंग भी नहीं कर पाता था। मेरी पिछली आप नीचे की वीडियो देखेंगे तो मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी, और मैं सही से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी मैं गूगल का सहारा लेता था, कभी किसी चीज़ का सहारा लेता था, और ऐसे जो है करके जो है मैं वीडियो बनाता था बड़ी मुश्किल से। आप टेढ़ा बकरा मैं नजर आऊँगा, लेकिन बट अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मुझसे 1-2 घंटे भी आप बुलवा लें और मैं बोलता रहूँगा, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि ऊपर वाले की दया दृष्टि से इतना नॉलेज है कि एमडी होम्योपैथ भी हमसे कंसल्ट करके एडवाइस लेते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर वाले की सब गिफ्टिंग है, और 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डिंग है विद द फिजिकल, यानी कि पेशेंट पे ट्रीटमेंट करके ये सब एक्सपीरियंस है, नॉट ओरली और वर्बली एंड बाय द बुक। ये खुद बनाया गया रिसर्च बेस्ड ये फार्मूलेशन है। आफ्टर दैट तब जाके आज इस हालत पे पहुंचा है कि जिसको दे दो, फिस्टुला तो छोड़ो, उसका फिस्टुला ठीक होता है, फिसल ठीक होता है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आपको आएगी, जो लेडी जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद 80% उनके सीने की गांठ जो ठीक हो गई, ट्यूबरकुलर की गांठ थी, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना होगा या तो फिर इसको जो भी करना पड़ेगा, लेकिन आप वो सब यहाँ उनके अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो डोंट जज एनी बुक बाय देयर कवर वाली बात है, आप इसे हल्के में ना ले। होम्योपैथी है मेडिकल रिजल्ट, ट्राई करके तो देखो, किसी डॉक्टर के अच्छे यानी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके तो देखो, किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट के लेके तो देखो, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द होम्योपैथी एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। ठीक है, आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर किसी और जो है वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा, और नहीं तभी मैं बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें उन तक जो लोग फिस्टुला, फिशर, पाइल से सफ़र हैं, मल्टीपल सर्जरी करा चुके हैं, थक गए हैं। अच्छा, दूर बैठे लोगों से बता दूं कि बहुत आसानी से जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, इसलिए क्लिनिकल विजिट की ज़रूरत नहीं है। आओगे तो आप मोस्ट वेलकम, आपका पैसा है, आप आना चाहते हो, मिलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अभी कुछ लोग आना चाहते हैं, अभी उन्होंने टाइम किया कि वो आएंगे, बहुत दूर से आ रहे हैं, उनका नाम है एक्सपोज नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग आते रहते हैं, आने दीजिए उनको जिनको आना। क्लिनिक हमारी है यहाँ पे नीचे ऊपर भी है, 2 फ्लोर्स हैं, नीचे ऊपर भी है। तो कभी आप इस रिकॉर्डिंग में देखोगे बैकग्राउंड आएगा, कभी आप देखो कर्टन वाला आएगा, तो हम 2 जगह बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। Thanks for watching. See you in the next video.